बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, वेलकम टू राइज टू सक्सेस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप डेली बेसिस पे फ्री ऑफ कास्ट ऑनलाइन अर्निंग स्किल्स सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड डेली बेसिस पे न्यू टिप्स मिलती रहें। तो मैं कैनवा पे आ चुकी हूँ। कैनवा पे अकाउंट क्रिएट करने का कंप्लीट तरीका मैं आपको सिखा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं आता तो आप मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके कैनवा पे अकाउंट क्रिएट करने का कंप्लीट तरीका सीख सकते हैं। आज मैं आपको जो न्यू स्किल सिखाने जा रही हूँ वो है इन्फोग्राफिक्स, कि इन्फोग्राफिक्स को क्यों क्रिएट किया जाता है, इनको क्रिएट करने का क्या मकसद होता है और इनको क्रिएट करने के बाद आप ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं। कैनवा पे आने के बाद अगर आपको इन्फोग्राफिक्स शो नहीं हो रहा तो आप उसको सर्च पे जाके सर्च करके भी इसको देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे नीचे हमें डिफरेंट इन्फोग्राफिक्स शो हो रहे हैं। यहाँ से मैं आपको कोई एक इन्फोग्राफिक्स क्लिक करके दिखा देती हूँ कि ये किस तरह के होते हैं, और फिर इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगी कि इनको आप प्रोफेशनली कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इन्फोग्राफिक्स बेसिकली एक डिजिटल बैनर होता है किसी भी चीज़ का। दूसरे अल्फाज में आप इसको विजुअल इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं, कि आपके पास जिस चीज़ से भी रिलेटेड आपको इन्फोग्राफिक क्रिएट करने को दिया जाता है, आपने उससे रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लगानी होती है और उसके सामने आपने आइकन्स वगैरह को भी चूज़ करना होता है। जैसे यहाँ पे एक इन्फोग्राफिक को मैंने चूज़ किया है जो कि स्टोर गाइड से रिलेटेड है और उसकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं। जैसे फर्स्ट जो है वो नट स्टोर है, उसके बाद पोल्ट्री स्टोर है, फिर ब्रेड स्टोर है, मीट शॉप और सी फूड शॉप। अब यहाँ पे इसकी डिफरेंट ब्रांचेस से रिलेटेड उन्होंने आइकन्स भी यहाँ पे सामने लगा रखे हैं और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है। आपको भी इन्फोग्राफिक जिस चीज़ से रिलेटेड क्रिएट करने को दिया जाएगा, आपने उससे रिलेटेड उसको डिज़ाइन करना होता है और उसमें आइकन्स वगैरह को लगाना होता है। तो यहाँ पे जैसे फ़र्स्ट जो है वो नट स्टोर से रिलेटेड है। इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आपने इस पर क्लिक करना है और डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से वो आइकन रिमूव हो जाएगा। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप जो है चॉकलेट से रिलेटेड लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने उसके लिए एलिमेंट्स के ऑप्शन पे जाना है और वहाँ पे आपने चॉकलेट लिखकर सर्च करना है। चॉकलेट लिखकर सर्च करने के बाद आप जो है ग्राफिक्स फ़ोटोज़ उनमें जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे आप उससे रिलेटेड आइकन्स को चूज़ करके वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। वहाँ पे लगाने के बाद आप जो है उससे रिलेटेड आपने क्या करना होता है, टेक्स्ट को भी एंटर करना होता है, इन्फॉर्मेशन को वहाँ पे ऐड करना होता है। इसी तरह अगर यहाँ पे आपने जो है स्वीट से रिलेटेड आपने कोई आइकन चूज़ करना है तो आप क्या करेंगे, स्वीट स्टोर से रिलेटेड आपने अगर आइकन यहाँ पे लगाना है तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं यहाँ से, और एलिमेंट के ऑप्शन पे जाके वहाँ पे आपने लिख कर सर्च करना है। चॉकलेट स्टोर लिखकर सर्च कर लें या इस तरह से स्वीट्स भी आप लिखकर सर्च कर सकते हैं, तो उससे रिलेटेड आपके सामने जो है स्वीट से रिलेटेड डिफरेंट आइकन्स आपको शो हो जाएंगे। अब वहाँ से आपने जो है जो भी आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, आपको लगता है कि ये आपके इन्फोग्राफिक पे ज़्यादा सूट करेगा, तो आपने उसको चूज़ कर लेना है और वहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद इसके सामने जैसे नट स्टोर का टेक्स्ट है तो आपने इसको भी चेंज करना है। इसमें आपने एडिट करना है उससे रिलेटेड। जैसे मैंने स्वीट्स को यहाँ पे चूज़ किया है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे स्वीट्स लिख लेना है। इसी तरह ये तो आपको मैं एज अ डेमो सिखा रही हूँ। आपको जिस भी टॉपिक से रिलेटेड, जिस भी चीज़ से रिलेटेड आपको इन्फोग्राफिक क्रिएट करने को कहा जाएगा, आपने उससे रिलेटेड यहाँ पे आइकन्स को लगाना है और उसी से रिलेटेड आपने यहाँ पे टेक्स्ट को भी एंटर करना है। जैसे टॉप पे यहाँ पे स्टोर गाइड है तो आपने यहाँ का टाइटल वो रखना है जिससे रिलेटेड आपको इन्फोग्राफिक क्रिएट करने को कहा गया है। इस तरह इसके आप कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। कलर्स आप जैसे इसका बैकग्राउंड है, इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज करने के लिए आपने इसके बैकग्राउंड पे क्लिक करना है तो नीचे आपके सामने कलर का ऑप्शन आएगा। कलर के ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे आप इसके सारे के सारे टेक्स्ट को भी जो है एंटर करके उनमें भी चेंजिंग कर सकते हैं, और इसके जितने भी यहाँ पे स्टाइल्स जो है एंटर किए गए हैं उनके कलर्स में भी आप चेंजिंग कर सकते हैं। अब ये जो है आपने कलर्स को, अगर आपको कलर्स पसंद नहीं है तो आप उनके पे जब अगेन क्लिक करेंगे तो उनका उसके जो सारे कलर्स हैं वो दोबारा चेंज हो जाएंगे। आप इनको एडजस्ट करेंगे तो जो भी आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट वहाँ पे सूट कर है कलर, आप उसको वहाँ से आपने चूज़ कर लेना है। सो यहाँ तक तो मैंने आपको एलिमेंट्स की एडिटिंग सिखाई है और ये भी बताया है कि आपने टेक्स्ट वगैरह को कैसे एंटर करना है, आप उसको कैसे अच्छे से एक टेक्स्ट को यहाँ पे एंटर कर सकते हैं।
और इसी तरह आप उसको एक इन्फोग्राफिक को मज़ीद बेस्ट वे से कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मज़ीद और ज़्यादा एलिमेंट्स को एडिट करने के लिए आपने क्या करना है, जैसे नेक्स्ट टेक्स्ट जो है पोल्ट्री स्टोर है, इसकी जगह फॉर एग्जांपल अगर आप लिख दें डेयरी एंड एग स्टोर, तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले तो इसके टेक्स्ट को आपने चेंज करना है। टेक्स्ट को चेंज करने के लिए इसकी जो मेन हेडिंग है आपने उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे टेक्स्ट को एंटर कर लेना है, डेयरी एंड एग्स स्टोर। अब टेक्स्ट एंटर करने के बाद आपने जो है इसको आप रिसाइज भी कर सकते हैं और एडजस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे अब आपने उसी से रिलेटेड एलिमेंट को लगाना है। एलिमेंट को लगाने के लिए आपने एलिमेंट के ऑप्शन पे जाना है और वहाँ पर आपने लिखकर सर्च करना है डेयरी एंड एग स्टोर, डेयरी एंड एग्स स्टोर। वो लिखकर सर्च करने के बाद आपके सामने सारे के सारे जो है एलिमेंट्स डेयरी और एग से रिलेटेड आपको शो होंगे। यहाँ से आपने एक एलिमेंट को चूज़ करना है और उसको उसी टेक्स्ट के सामने आपने जो है एडजस्ट कर देना है। यहाँ तक तो मैंने आपको एक एलिमेंट की एडिटिंग सिखाई है और टेक्स्ट की एडिटिंग सिखाई है। इसी तरह आपको बैकग्राउंड्स का और इसी तरह आप इन टेक्स्ट के कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट के कलर्स को चेंज करने के लिए आपने बस इस पर क्लिक करना है और उसके बाद नीचे आपने कलर के ऑप्शन पे जाना है। इसी मेथड से आप जो है नीचे भी जितने भी स्टोर हैं आप उनकी भी हेडिंग्स चेंज कर सकते हैं, उनमें टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं और उससे रिलेटेड आप एलिमेंट्स को भी यहाँ पर लगा सकते हैं। अब याद रहे कि जो भी आपने एलिमेंट्स वगैरह लगाने होते हैं वो आपने अपने टाइटल के अकॉर्डिंग जिस भी चीज़ से रिलेटेड आप इन्फोग्राफिक को डिज़ाइन कर रहे हैं आपने वो एलिमेंट्स चूज़ करने हैं और उसी से रिलेटेड आपने टेक्स्ट को भी एंटर करना है। सो अब जो आपने इन्फोग्राफिक डिज़ाइन किया होगा उसको आपने सेव कैसे करना है, सेव करने के लिए टॉप पे आपको एक अपवर्ड एरो शो हो रहा होगा, आपने उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद नीचे आपके सामने डिफरेंट ऑप्शंस शो होंगे। अब उन ऑप्शंस में आपको डाउनलोड का ऑप्शन भी शो हो रहा होगा, आपने डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने फ़ाइल टाइप आएगा। फ़ाइल टाइप पे जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपके सामने फ़ाइल से रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स शो होंगी कि आप अपने इन्फोग्राफिक को जेपीजी में, पीएनजी में, पीडीएफ स्टैंडर्ड में, पीडीएफ प्रिंट में किस में सेव करना चाहते हैं। आपने जिसमें भी सेव करना होगा उस पर आपने क्लिक करना है और नीचे आपने डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है तो आपका इन्फोग्राफिक्स जो है वो सेव होना स्टार्ट हो जाएगा और ये यहाँ पर सेव होने के बाद आपकी गैलरी में भी ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। वहाँ से सेव होने के बाद अब मैं आपको सिखाऊंगी कि जो आपने इन्फोग्राफिक डिज़ाइन किया है उसके थ्रू आपने कैसे अर्निंग करनी है। तो जो इन्फोग्राफिक मैंने डिज़ाइन किया है ये मैं आपको दिखा देती हूँ, मेरी गैलरी में भी सेव हो चुका है। अब इसके थ्रू अर्निंग करने के लिए आपने क्या करना है, इसके थ्रू अर्निंग करने के लिए आपने आना है फाइवर पे। फाइवर पे आके आपने लिख कर सर्च करना है इन्फोग्राफिक डिज़ाइन, इन्फोग्राफिक डिज़ाइन DESIGN। इन्फोग्राफिक डिज़ाइन लिख कर सर्च करने के बाद आपके सामने इन्फोग्राफिक से रिलेटेड डिफरेंट डिज़ाइन शो होंगे और उनके सामने उनकी प्राइसेस भी मेंशन होंगी। जैसे यहाँ पे फर्स्ट जो है वो $15 का है, फिर उसके बाद $10, $35। इसका मतलब है कि अगर आप एक नॉर्मल से नॉर्मल भी इन्फोग्राफिक डिज़ाइन करते हैं तो मिनिमम आप उसको $10 में यहाँ पे सेल आउट कर सकते हैं। यहाँ से मैं आपको एक क्लिक करके भी दिखा देती हूँ कि जैसे मैंने आपको एक इन्फोग्राफिक को डिज़ाइन करना सिखाया है कि आपने उसमें उसके टाइटल के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स वगैरह को एडिट करना होता है, इनको बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे क्रिएट किया गया है और ये जो इन्फोग्राफिक है ये $90 में सेल आउट किया जा रहा है। आप भी इसी तरह से इन्फोग्राफिक्स को डिज़ाइन करके यहाँ पे ऑफर्स कर सकते हैं कि आप डिफरेंट वे से आप जो है इन्फोग्राफिक्स डिज़ाइन कर सकते हैं। जब आपने यहाँ पे इन्फोग्राफिक को डिज़ाइन करने के बाद पोस्ट करना है तो उसके बाद आपको जितने भी ऑर्डर्स मिलेंगे उनको देखने के लिए नीचे मैसेज के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे कस्टमर्स की तरफ से आपको जितने भी ऑर्डर्स मिले हुए होंगे उसकी सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ पे इनबॉक्स में शो हो रही होगी। अब आपने आर्डर्स रिसीव करने के बाद उन सारे इन्फोग्राफिक्स को जितने भी आपने डिज़ाइन करने के लिए आर्डर्स रिसीव कर रखे हैं उनको आपने कितने ड्यूरेशन में कंप्लीट कर लिया है और कितने आर्डर्स को आपने कंप्लीट कर लिया है उसकी सारी की सारी डिटेल आपको मैनेज ऑर्डर्स के ऑप्शन में शो हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो कंप्लीट समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपके माइंड में कहीं भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।